Hello students, in this video lecture I am going to deal with lesson first of class 10, that is chemical reactions and equations. First and foremost thing that we have to understand is chemical reaction. What is chemical reaction? Chemical reaction एक chemical process होता है जिसमें नए substances बनते हैं नई properties के साथ। इसमें इस प्रोसेस के अंदर केमिकल चेंज होता है, यानी केमिकली नए सब्सटेंस बनते हैं और इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होता है और ना ही कोई नया एलिमेंट बनता है। इस प्रोसेस में सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, यानी एक एटम टूट करके कहीं दूसरी जगह जुड़ता है और वो दूसरा एटम जुड़ करके कहीं और जुड़ जाता है। सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन होने से पहले कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट थे और रिएक्शन होने के बाद भी दो ही एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में दो एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। इसका मतलब यहाँ पे कोई नया एलिमेंट भी नहीं बना और एक एलिमेंट दूसरे में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है, एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ है। Here are some examples of chemical reaction: souring of milk, cooking of food, fermentation of grapes, respiration, rusting of iron, burning of magnesium ribbon। ये कुछ chemical reactions के एग्जाम्पल हैं। जब हम बर्निंग की बात करते हैं तो उसमें सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। उसी प्रकार मैग्नीशियम भी जब जलता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। मैग्नीशियम रिबन डजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है, यानी बहुत ज़्यादा वाइट ब्राइट लाइट के साथ जलता है और चेंज होता है वाइट पाउडर में, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। Here I would like to put one question that why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? It is so, when magnesium is exposed to air, it reacts with oxygen and form magnesium oxide, protective layer of magnesium oxide. So, in order to remove that protective layer of magnesium oxide from the surface of magnesium ribbon, it is cleaned by rubbing with sandpaper. अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, कि जिन सब्सटेंसेस में केमिकल चेंज हुआ है, जिनके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है, वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नए सब्सटेंस जो बनते हैं, केमिकल चेंज होने के बाद जो नए सब्सटेंस बनते हैं, उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल जिंक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है और जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस बनते हैं। तो यहाँ पर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं, इनके अंदर केमिकल चेंज हुआ है तो ये रिएक्टेंट्स कहलाए, और इनमें चेंज होने के बाद जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बने हैं तो ये प्रोडक्ट्स कहलाए। लेट्स प्रोसीड फर्दर टू डील विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान सब्सटेंसेस में क्या क्या चेंज आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन स्टेट की, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान सब्सटेंसेस की स्टेट में चेंज आ सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर एंड CO2 गैस आर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कैंडल, कि जब हम कैंडल को जलाते हैं तो उसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर कैंडल सॉलिड स्टेट में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसीय स्टेट में होती है। सेकंड है चेंज इन कलर, कि कलर में चेंज आ सकता है, जैसे कि ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का आयरन डालने से ग्रीन में चेंज हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। थर्ड वन इज चेंज इन टेम्परेचर, कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर में चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हीट इज़ प्रोड्यूस व्हेन लाइम रिएक्ट विद वाटर, कि जब चूने के अंदर हम पानी डालते हैं तो उनमें रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, तो इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो गैस भी रिलीज हो सकती है।
For example, when zinc reacts with hydrochloric acid, हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व और प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसोल्यूबल सोल्ट, यानी रिएक्शन जब हो उसमें कोई ऐसा कंपाउंड, ऐसा सब्सटेंस बने जो इनसोल्यूबल है, उस इनसोल्यूबल सब्सटेंस को बोलेंगे प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। भाषा के कई गुणों में से एक गुण यह भी है कि वो कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा विचारों को व्यक्त करती है। उसी प्रकार साइंटिस्टों ने भी केमिकल रिएक्शन को एक छोटा रूप देना चाहा। उन्होंने सिंबल्स और फॉर्मूलों की सहायता से केमिकल इक्वेशन को जो छोटा रूप दिया, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन जो दी, उसी को केमिकल इक्वेशन कहा गया। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन एयर इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। तो इसके लिए छोटा रूप हुआ C+O2 CO2। इसमें कार्बन का सिंबल है C, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस हुई है तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फॉर्मूला है CO2। केमिकल रिएक्शन लिखते समय रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड लिखा जाता है। दोनों के बीच में एरो लगता है जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो बीच में प्लस का साइन लगता है, और अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो तो उनके बीच में भी प्लस का साइन लगा दिया जाता है। केमिकल इक्वेशन दो प्रकार की होती हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जिस केमिकल इक्वेशन के अंदर हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर बराबर हों तो उसको बैलेंस्ड कहा जाता है, और अगर जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ एटम अगर एक भी एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड बराबर नहीं है तो उसको अनबैलेंस्ड कहा जाता है। जैसे जब हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि आयरन का रिएक्टेंट साइड, आयरन के नंबर ऑफ एटम 1 है और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम 3 है। हाइड्रोजन की इस साइड 2 और प्रोडक्ट साइड 2। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 1 है और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 4 है। यानी इस केमिकल इक्वेशन में ना तो आयरन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड बराबर है, ना ही ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड बराबर है। यानी ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, इसमें आयरन के Fe के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड 3 है, प्रोडक्ट साइड भी 3 है। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 8 हैं रिएक्टेंट साइड, और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड भी 8 हैं। ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 4 हैं और यहाँ पर भी 4 हैं। इसका मतलब इस रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर हैं, तो ये बैलेंस कहलाई। और अगर एक भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड बराबर नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। थैंक यू।